श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम 16 सोमवार व्रत की कथा सुनेंगे। कथा को सुनने से शिवजी की प्रसन्नता होती है और व्रत पूर्ण माना जाता है। तो कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, महादेव जी माता पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगरी में आए। वहाँ राजा ने सुंदर शिव मंदिर बनवाया। शंकर जी वहीं ठहरने लगे। एक दिन पार्वती जी शिवजी से बोली, नाथ आओ और चौरस खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? वह बोले, शंकर जी की। और अंत में जीत पार्वती की हुई। पार्वती जी ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ समय बाद अप्सराएं पूजा के लिए आई। पुजारी जी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बातें बता दी। अप्सरा बोली, पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी आपका कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत विधि पूछी। अप्सरा बोली, 16 सोमवार का व्रत करें। संध्या उपरांत आधा सेर गेहूं के आटे के 3 अंग बनाएं और घी, दीप, नैवेद्य, बेलपत्र आदि से पूजन करें। बाद में 1 अंग अर्पण कर शेष 2 अंग प्रसादी समझ वितरित कर लें। इस विधि से 16 सोमवार का व्रत करें। 17वें सोमवार को पाव सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दे। फिर सकुटुंब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिवजी आपके मनोरथ पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी यथाविधि व्रत कर रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शंकर पार्वती जी आए। पुजारी जी को कुशलता पूर्वक देख पार्वती जी ने रोग मुक्ति का कारण पूछा। पुजारी जी के कथा अनुसार पार्वती जी ने व्रत किया। फल स्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय की माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने भी पार्वती जी से पूछा, क्या कारण है मेरा मन आपके चरणों में लगा है? पार्वती जी ने वही व्रत बतलाया। कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया। फलस्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा। बताने पर विवाह की इच्छा से यथाविधि व्रत किया। फलत वह विदेश गया। वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हाथिनी जिसको माला पहनाएगी उसके साथ पुत्री का विवाह होगा। वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हथनी ने माला इसी ब्राह्मण को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ आपने कौन सा पुण्य किया है जिससे राजकुमारों को छोड़कर हथिनी ने आपका वरण किया? ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत सहविधि बताया। राजकन्या ने सतपुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। और बड़ा होने पर पुत्र ने पूछा, माताजी किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको हुई? राजकन्या ने सहविधि सोमवार व्रत बतलाया। पुत्र राज कामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर राजकन्या के लिए वरण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा के देवलोक होने पर ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन इसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो वह तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मानकर इसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई एक नगर में बुढ़िया के पास गई। दीन देख बुढ़िया ने इसके सिर पर सूत की पोटली रख बाजार
भेजी। रास्ते में आंधी आई तो पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने फटकार कर इसको भगा दिया। वहाँ से तेली के पास पहुंची तो सब मटके चटक गए। उसने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पर पहुंची तो नदी सूख गई। सरोवर पर पहुंची तो हाथ स्पर्श करते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पीकर आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वह पेड़ सूख जाता। वन और सरोवर की ये दशा देखकर ग्वाले उसे मंदिर के गोसाई जी के पास ले गए। ये देखकर गोसाई जी समझ गए ये कुलीन अबला आपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी तू यहाँ मेरे पास रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु में उसका हाथ लगता उसमें कीड़े पड़ जाते। दुखी हो गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के प्रति अपराध से तेरी यह दशा हुई है? रानी ने बताया, मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव के पूजन को नहीं गई। गोसाई जी ने शिवजी से प्रार्थना की। गोसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने सविधि व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूत को उसकी खोज करने भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने आकर रानी का पता बताया। राजा ने जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। शिवजी के रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग किया। अब शिवजी की ही कृपा से इसे लेने आया हूँ। कृपया इसे जाने की आज्ञा दे। गोसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में गए। नगर वासियों ने नगर सजाया, बाजा बजाने लगे, मंगलाचार हुआ। शिवजी की कृपा से प्रति वर्ष 16 सोमवार व्रत को कर रानी के साथ आनंद से रहने लगे। अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत को करता है और कथा सुनता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। इति 16 सोमवार व्रत कथा पूर्ण हुई। अगर आपको मेरी वाणी द्वारा ये कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में बताएं कि ये कथा आपको कैसी लगी। जय महादेव।